लक्ष्मण को निगल गई थी माता सीता और हनुमान जी देखते ही रह गए। लक्ष्मण और माता सीता की कथा रामायण और रामचरितमानस से सीता माता और लक्ष्मण के बारे में एक रोचक कथा मिलती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र एक किंवदंती है। यह कथा कितनी सही है यह बताना मुश्किल है, लेकिन जनमानस में यह कथा प्रचलित है कि एक समय माता सीता ने उनके देवर लक्ष्मण को निगल लिया था और उस वक्त हनुमान जी दूर से देख रहे थे। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम लंका से माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे, उस दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था। दीपावली का दिन था, उत्सव मनाया जा रहा था। उसी वक्त माता सीता को यह याद आया कि वनवास जाने से पूर्व माँ सरयू से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आऊंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करूंगी। सीता माता यह सोचकर सीता माता लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर पहुंच गई। उन्होंने सरयू की पूजा करने के लिए अपने देवर लक्ष्मण से जल लाने को कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। वे जल भरी रहे थे कि तभी अचानक सरयू नदी के भीतर सुर नाम का एक राक्षस निकला, जो लक्ष्मण जी को निकलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी भगवती सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण को बचाने के लिए अदासुर के निगलने से पहले स्वयं ही लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही सीता और लक्ष्मण का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। यह अद्भुत दृश्य हनुमान जी देख रहे थे, जो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने माता सीता और लक्ष्मण का जल रूपी सम्मिश्रण शरीर एक घड़े में भर लिया और भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर सारी घटना कह सुनाई। हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध मैं नहीं कर सकता। भगवान शिव ने इस भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अदासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करे। प्रभु श्री राम की यह बात सुनकर हनुमान जी ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी, जिसमें जलकर अदासुर राक्षस भस्म हो गया। अदासुर के भस्म होते ही सरयू नदी ने माता सीता और लक्ष्मण को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह उन्हें फिर से एक नया जीवन मिल गया। जय श्री राम। दोस्तों, आपको यह जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।